हेलो स्टूडेंट, आज आपको प्रश्नावली 1.4 में क्वेश्चन कराते हैं जो आपके हैं उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर संख्या को स्थिर निर्धारित करना। ठीक, ये होता क्या है, इसमें अपने आपको परिभाषा लिख दी है कि प्रक्रम क्या होता है कि आवर्धक लेंस द्वारा, आवर्धक लेंस क्या होता है जो आपने उत्तल लेंस देखा होगा। ठीक, ऐसे ही सरल सुंदर सी होती है और उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक, उसको आप किसी पर रखते हो और उसको उठाते हो तो आपको बड़ा दिखाई पड़ता है, उसी को बोलते हैं क्या, आवर्धक लेंस। आवर्धक मतलब बड़ा, जो बड़ा करके दिखाए उसे बोलते हैं आवर्धक लेंस। तो वही लिखा है, आवर्धक लेंस द्वारा संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण को देखने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहते हैं। ठीक, इसे बोलते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कराते हैं कि उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर इस संख्या की स्थिति ज्ञात करना। इसमें लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं लिखना है, सिर्फ मुझे ये दिखाना है कि संख्या रेखा पर ये कैसे दिखाओगे। ठीक, इसमें लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करेंगे, ये पहले एक संख्या रेखा खींच लेंगे। अब ये देख लेंगे कि संख्या रेखा पर ये संख्या किसके बीच की है, 3 और 4 के बीच की। तो यहां पर लिख देंगे 3, ये सबसे बड़ी लाइन बनाएंगे ऊपर, और यहां पर लिख देंगे 4, और इसके बीच में जानते हो आता है 3.5, 3.5 आएगा। ठीक, आप ये संख्या रेखा बना लेना, पटरी की सहायता से बनाओगे। ठीक है, तो ये आपका 3 और 4 रहेगा और इसके बीच में 10 का गैप होना चाहिए। ठीक, तो आप पटरी से चाहे आधा सेंटीमीटर ले लो, चाहे 1 सेंटीमीटर ले लो, जैसा बनाना चाहो, तो आधी सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु ले लेंगे और मध्य में आपका 3.5 होगा। अब इसके बीच में 4 अंक होंगे, आपके 4 पॉइंट ऐसे होंगे, ऐसे, ये 3.1 होगा, ये 3.2 होगा, 3.3 होगा, 3.4 होगा, 5 लिखा है, 3.6 होगा, 3.7 होगा, 3.8 आएगा, 3.9 होगा और 4.0 अर्थात 4 होगा। ठीक, ये आप कितने अंक बना दिए, लगभग बराबर दूरी पर रहने चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा इसमें। तो आप पटरी की सहायता से बनाएंगे, दिक्कत नहीं होगी। अब देखना है 3 पॉइंट, आपका अगला 3 तो मिल गया था, 3.7 ये, उसके आगे अंक और है, तो अर्थात ये संख्या जो हमारी आएगी वो 3.7 और 3.8 के बीच में आएगी। ठीक, तो आप यहीं पर लगा देंगे आवर्धक लेंस, ये ऐसे आवर्धक लेंस यहां पर बना देंगे। ये लगा दिया आपका आवर्धक लेंस, इसको जूम करके दिखाएगा, जैसे आप मोबाइल पर देखते होगे जूम करते होगे। ठीक, ऐसे लगा कर हाथ ऐसे जूम करते हो, तो ऐसे जूम करके दिखाएगा। ठीक है, ये लेंस लगा दिया आवर्धक लेंस, ये इस संख्या को जूम करके दिखाएगा। तो जो अगली बार बनाएंगे वो इसी को बनाएंगे। ठीक, फिर इधर संख्या रेखा पर बनाएंगे, तो संख्या रेखा पर यहां पर कौन सा अंक आएगा, 3.7 आएगा, कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी है। ये 3.8, ये 3.7 आ गया, ये 3.8 आ गया। ठीक, अब इसके बीच में देखिए 10 अंक हम बनाएंगे फिर, तो मध्य में क्या आएगा आपका, बिल्कुल बीच में आएगा 3.75। अब इसके बीच में 4 होंगे, वो 1 2 आपका 3 और 4, यह आएगा 3.71, यह आएगा 3.72, 3.73, 3 पॉइंट आपका आएगा 74 और यह आएगा 3.75, अगला आएगा 3.76, अगला आएगा 3.77, उसके बाद आपका आएगा 3.78 और उसके बाद आपका आएगा 3.79 और उसके बाद आपका 3.80 हो जाएगा। ठीक, 3.80 का मतलब 3.8। अब आपको इसके आगे देखना है कि अगली आपकी संख्या कौन सी थी, 3.765, तो देखिएगा आपका 76 ये मिला, 3.76 और अगला ये वाला, तो ये संख्या जो है इसके कहीं मध्य में होगी। ठीक, तो आप यहां पर आवर्धक लेंस लगा देंगे, यहां पर आवर्धक लेंस लगाएंगे, अब इसको जूम करके दिखाएगा। ठीक,
आप यहां पर आवर्धक लेंस लगाएंगे और इसको जूम करके दिखाएगा। तो अब फिर इसमें संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बनाएंगे तो आपका 3 पॉइंट आपका आएगा 3.76 और यहां पर आएगा 3.77। अब ये वाला आपका यहां पर निशान आ जाएगा, ये इधर लगा देंगे क्योंकि इसके बीच में आपकी संख्या आएगी जो ये दी है। ठीक, अब आपका देखो इसके मध्य में क्या आएगा 3.76 और आपका 5 और यहां पर आपके 4 ऐसे लगा देंगे निशान क्योंकि पांचवा निशान ये है। 3.761 3.762 3.763। अगर आपका यहां पर घिच होता है तो ऐसे ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक, 3.764 5 हो गया। अब यहां भी 4 अंक आपके आएंगे। 3 पॉइंट बराबर दूरी पर लेंगे 3.766 3.767 3.768 3.769 और 3.770 वही आपका लिखा हुआ है। तो देखिए ये संख्या रेखा पर ही कह रहा था, तो यही बिंदु आपको मिल जाएगा बिंदु P। ठीक है, ये बिंदु P आपका जो है संख्या रेखा पर बिंदु P 3.765 को निर्धारित करता है। ठीक, यहां पर इसके नीचे लिख लेंगे कि संख्या रेखा पर बिंदु P जो है बिंदु P 3.765 को निर्धारित करता है। ठीक, निर्धारित करता है। तो इस तरीके से जूमिंग वाले क्वेश्चन हैं, ये जूम पर आधारित है। ये जूम करके दिखाता है, इसको जूम करेगा ये दिखाई पड़ेगा, इसको जूम करेगा तो ये दिखाई पड़ता है और यहां पर ये संख्या रेखा पर बिंदु आपका स्थायी मतलब निर्धारित हो गया। ठीक, अब आपका दूसरा क्वेश्चन है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर संख्या 4.26 की स्थिति निर्धारित कीजिए। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं 4.26 4 दशमलव को लिखना है 4.2626 डाटा यहां पर लिख देंगे 4 दशमलव स्थानों तक। तो ये संख्या 4 और 5 के बीच की है, तो यहां पर संख्या रेखा पर 4 और 5 बनाएंगे। ठीक, ये 4 होगा और ये 5, इसके मध्य में होगा 4.5। यहां पर आपको 4 लाइनें ऐसे बनाएंगे बराबर दूरी पर, जिससे इसके 5 भाग बनाएंगे। ठीक, बराबर दूरी पर पटरी से ले लेंगे तो इसके 5 भाग बन जाएंगे। 4 लाइनें खींचेंगे ऐसे। ठीक है, तो इसके 5 बराबर भाग बन जाएंगे। ये 4.1, ये 4.2, ये 4.3, ये 4.4 4.5 लिखा है, 4.6 4.7 4.8 और 4.9 और 5.0। ये संख्या 4.26 है, अर्थात 2 और 3 के बीच में 4.2 और 4.3 के बीच में यहां पर आप ये आवर्धक लेंस बना देंगे। ठीक, ये आवर्धक लेंस ऐसे बना देंगे। अब ये आवर्धक लेंस इतने को जूम करके दिखाएगा। अब यहां पर बना लेंगे, आपका बन जाएगा 4.2, इधर बनेगा आपका 4.3, 4.2 आपका ये आएगा, 4.3 आपका ये आएगा, इसके मध्य में होगा आपका 4.25। अब यहां पर क्या करेंगे, इसके 5 खाने करने हैं, तो उसके लिए 4 लाइनें आपको बराबर दूरी पर बनानी पड़ेंगी। ऐसे इसके 5 कॉलम खाना करने हैं, तो इसके लिए आपको 4 लाइनें बनानी पड़ेंगी। यह आएगा 4 जानते हो 20 होता है, तो 20 है तो क्या आएगा 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 लिखा है, 4.26 4.27
4 पॉइंट आपका 28 और 4 पॉइंट आपका 29, 4.30। ये संख्या आपकी 26 है, तो यहाँ पर 26 है और अगला आएगा 27। अब इसके ये संख्या इसके बीच की होगी, यहाँ पर आप आवर्धक लेंस बना लेंगे। ठीक, इस तरीके से आवर्धक लेंस बना लेंगे और इसको ये जूम करके दिखाएगा। अब इस संख्या रेखा पर बना लोगे आप क्या, 4.26। या आप कई प्रैक्टिस करोगे आपको आने लगेंगे। ठीक, 2 बताए गए और आप एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करोगे आपको आने लगेंगे, कुछ नहीं है। इसके मध्य का होगा 4.265। यहां पर 5 खाने करने और 5 खाने के लिए आपको 4 लाइनें खींचनी पड़ेगी बराबर दूरी पर। यह आएगा 4.261, क्योंकि इसके आगे 0 होता है। 4.262 अंक नहीं आते तो ऐसे से लिख सकते हो। 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, सॉरी यहाँ पर 6 होगा क्योंकि 5 लिखा है, 6, 7 और यहाँ पर 8 आएगा और ये आपका 9 होगा और लास्ट में आपका 70 होगा। ठीक, अब आपकी संख्या क्या है, 4.262। 4.262 है। अब आपका आवर्धक लेंस यहाँ पर रखा जाएगा और इसको ये जूमिंग करके दिखाएगा। ठीक, इसको जूम करके दिखाएगा। यह आवर्धक लेंस से उसी का हत्था लगा होता है। अब आपका इसको जूम करके दिखाएगा, तो यहां पर इसको जूम करेगा तो क्या आएगा, ये आपका 4.26 का ये था, 4.27 का ये बना था। आपका 4 पॉइंट बनेगा किसका, 4.262 का बनेगा और इधर आपका क्या आएगा 4.263। इसके आगे जानते 0 होता है तो 5 यहां पर मध्य में आएगा। 4.2625। यहां पर 4 लाइनें बनाएंगे बराबर दूरी पर। इस तरीके से इसके 5 खाने बराबर हो जाएंगे। ऐसे यहां भी 4 बनाएंगे बराबर दूरी पर, तो 5, 1 2 3 4 5 खाने यहाँ, 1 2 3 4 5 खाने यहाँ। यह आपका आएगा 4.2621, ये 4.2622, 4.2623, 4.2624, 5 ऊपर है, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.262, सॉरी फिर से वही गलत हो गया हमारा, 5 लिख गया है, 6, ये 7 और ये आपका 8 और ये क्या आपका आएगा 9। ठीक, इसीलिए पहले खाने कर लेते हैं और बाद में संख्या लिखते हैं। अगर गलती हो जाती तो आप आसानी से पकड़ लेते हैं। ठीक, 5 तो पहले से लिखा है, ये आपका 6, 7, 8 और 9 और आपका क्या आएगा आगे 29 के बाद 30 वही। तो आपकी संख्या क्या आ जाती, 4.2626। 4.2626 आपका ये बिंदु P हो गया। लिख देंगे अतः बिंदु P। अतः बिंदु P संख्या रेखा पर 4.2626 को निर्धारित करता है। ठीक, अतः बिंदु P संख्या रेखा पर 4.2626 को निर्धारित करता है।